दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। आज मैं हूं अपने घर रामगढ़ में। लॉकडाउन हट चुका है, 8 तारीख से मंदिर भी खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल। अभी मैं हूं अपने घर में और मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के जस्ट पीछे कैंची धाम है, नीम करोली बाबा जी का धाम। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कैंची धाम की स्थापना कैसे हुई, कैसे मंदिर बना, कैसे बाबा जी नीम करोली महाराज जी वहाँ आए। दोस्तों वहाँ एक संपूर्णानंद जी रहते थे कैंची धाम में। तो उनके द्वारा ही पत्थर की मंदिर की नींव रखी गई। उन्हीं ने बाबा जी का साथ दिया, उनको ही बाबा जी ने अपने साथ रखा। तो दोस्तों बाबा जी पहले नैनीताल में कहीं रहते थे। तो एक उनके एक लड़का और एक लड़की हैं। उनका नाम है, एक का नाम है उमेश तिवारी जी, और उनकी जो बड़ी दीदी है उनका नाम है गंगा तिवारी जी। तो दोस्तों उनका जहाँ पर अभी संपूर्णानंद होम स्टे करके उनका अभी कैंची धाम में रोड के बगल में ऊपर की साइड होम स्टे है। वहाँ अगर होटल कभी आप आएँ तो वहाँ अभी आप होटल में रह सकते हैं। तो दोस्तों एक गाड़ी आके रुकती है और बाबा जी नीम करोली महाराज जी उस गाड़ी से उतरते हैं। जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर खंडहर था, आग लगा मकान था, अंदर एक चारपाई लगी थी। तो उनके साथ एक आदमी और उतरे, 2 जने आए थे। एक उनका नाम था उपेंद्र करके नाम था, उपेंद्र जी नाम था। तो वो अंदर गए और बाबा जी चारपाई में जैसे वो लेटते थे वैसे लेट गए, और वो जो दूसरा साथ में आया था वो हवा लगाने लग गए। तो दोस्तों ऐसे तो दोनों ने देखा, 2 बच्चों ने, जो उमेश जी और गंगा दीदी थी उनकी तिवारी जी, उनने देखा। तो वो गए अंदर देखने की कौन है क्या है। देखो दोस्तों हमारे घर में कोई घुस जाए तो हमको ही पता चलता है कि यार हम भी सोचते हैं कि कौन है क्या है। तो दोस्तों वो गए अंदर, तो उन्होंने कहा कौन है। तो बाबा जी ने बोला जाओ बच्चों अपने पिताजी को बुला के लाओ। तो उस वक्त जिस जगह बैठे थे खंडर था, उससे कुछ दूर आगे जाके उनका थोड़ी सी में घर था। तो जैसे ही वो घर गए अपने पिताजी को बुलाने, तो पिताजी खाना खा रहे थे। 1-2 घास जैसे वो पकड़ के खाते ना, वो जैसे ही खाए थे उन्होंने, तो वैसे ही उन बच्चों ने बोला कि यार पिताजी हमारे वहाँ बाबा जी आए हैं ऐसे ऐसे, और एक मोटे मोटे आदमी और हैं जो पंखा लगा रहे हैं। तो पिताजी ने बोला पता नहीं कौन है। और उस टाइम की बहुत पहले पुराने ज़माने में रीति रिवाज कुछ ज़्यादा चलते थे और आदमी लोग कुछ ज़्यादा मानते भी थे और नियम धर्मों से ज़्यादा रहते थे। तो कहा जाता है कि जब खाना खाने बैठते थे और जब खाना खा के उड़ जाते थे, तो या खाना के बीच में उड़ जाते, तो उसके बाद दिन भर खाना नहीं खाते थे। तो उन्होंने खाना छोड़ना उत्तम नहीं समझा। तो और उन्होंने उन बच्चों से बोल दिया कि जाओ बाबा जी से बोल दो कि वो नहीं आ सकते, और बोल दिया कि झूठ बोल देना कि वो बीमार हैं, सोए हैं। तो 2 के 2 बच्चों ने वही किया, बाबा जी के पास आए और बाबा जी से बोल दिया कि वो नहीं आ सकते, वो बीमार पड़े हैं। तो बाबा जी ने तो चमत्कारी थे, वो तो सब जानते हैं, उनका वायुमंडल पे पूरा नियंत्रण था, सब कुछ पता था उनको। तो उन्होंने बोला अपने उपेंद्र से कि जाओ लेके आओ, झूठ मैं भी देखूं कि कितना बीमार हैं, झूठ बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ी ज़रा शक भी हुआ, टकाटक देखते रह गए। तो उपेंद्र आप जाने लगे। तो उपेंद्र ने बच्चों से पूछा कि घर कहाँ है। तो बच्चों ने बता दिया कि घर यहाँ, इशारा कर दिया, थोड़ी सी उस जगह से थोड़ी सी दूर उनका घर था। तो वो उपेंद्र उनके घर की ओर को चले गए। तो बच्चों को लगा कि यार अब तो झूठ पकड़ा जाएगा। तो बच्चे उसके पीछे से एक शॉर्ट रास्ता था, तो शॉर्ट रास्ते से अपने घर चले गए और पिताजी से बोले पिताजी ऐसी ऐसी वाली बात हो गई है, आप जल्दी से बिस्तर में चले जाइए। तो पिताजी ने बोला यार ऐसे, और वो समझ गए हैं कि बाबा जी की आप खाना खा रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बताई। तो बाबा जी तो उनके पिताजी को, संपूर्णानंद जी को पता चला। तो संपूर्णानंद जी बाबा जी के पास आए। तो बाबा जी को देखने लगे एकटक, क्योंकि मनमोहक चेहरा था बाबा जी का। तो दोस्तों बाबा जी ने बोला पहचाना मुझे। तो संपूर्णानंद जी ने बोला यार नहीं पहचाना। तो बाबा जी बोले अब कैसे पहचानेगा, भूल गया, केस जीत जाएगा, मैंने बोला था ना अल्मोड़ा का केस जीत जाएगा, घर मिल गया ना तुझे, और वो घर भी तूने उन्हीं को दे दिया, और मैंने बोला था कि 20 साल बाद चक्की का वाला केस जीतेगा, अब तो जीत गया ना, खूब आटा पीस रहा है। तो उनको याद आया बहुत साल पहले, 20 साल पहले भूइयाँ मंदिर में ये
भवाली से 4-5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी का मंदिर है, भैया मंदिर, वो भी मैंने यूट्यूब में डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ आपको। तो वहाँ मिले थे, तो वहाँ ये सब बातें बताई थी कि 20 साल बाद मैं तुझसे मिलूँगा। तो संपूर्णानंद जी ने उनको पहचाना और फिर हाथ पाथ जोड़े, उसके बाद उनको चाय वाय पिलाई और उसके बाद बाबा जी ने बोला चल मैं तेरे कैंची धाम में मंदिर बनाने वाला हूँ, बता कहाँ पर बनाऊँ। तो वो बोले कि यार हम तो क्या पता है, हमको आप ही खुद बताइए, हम तो छोटे आदमी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, कहीं पर भी आप मंदिर बना सकते हैं। तो उनने बोला नहीं, तू सच्चा आदमी है, तू जहाँ पर बताएगा मैं वहाँ पर मंदिर बनाऊँगा। तो संपूर्णानंद जी ने आज जहाँ पर कैंची धाम स्थित है, उस टाइम में वहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करती थी। गधेरे बीच में जो नदी है वो है उत्तर भानु नदी है, तो उत्तर भानु नदी के तो संपूर्णानंद जी वहाँ पर गए और उनको बता दिया कि इस एरिया में आप बना सकते हैं। इस एरिया में सोमवारी बाबा, कमली बाबा ने पहले भी धुनी जमाई है और पहले भी बहुत यहाँ मंत्र मतलब बैठ के पूजा पाठ करी है। तो नीम करोड़ी बाबा जी बोले खुश हो गए, वो बोले मंदिर यहीं पर बनेगा, तो मैं कल सवेरे 10 बजे आऊँगा। तो संपूर्णानंद जी थोड़ा सा परेशान थे, उनने बोला कि यार बाबा जी ऐसा है, आप मंदिर तो बना रहे हैं पर ये जंगलात की ज़मीन है और जंगलात आपको 1 इंच भी ज़मीन नहीं देगी। तो बाबा जी ने बोला तूने ज़मीन बता दी ना, अब मेरा काम है कैसे मैं मंदिर बनाऊंगा, सब काम हो जाएगा। देखो बाबा जी तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। तो ठीक दूसरे दिन 10 बजे बाबा जी नियम के पक्के थे, तो 10 बजे आके गाड़ी रुकी और उनके साथ फॉरेस्ट विभाग की लोग थे वो भी वहाँ पर आके दोस्तों। तो उसके बाद बाबा जी नदी की ओर को गए, तो वहाँ झाड़ियाँ थी बहुत सारी। तो बाबा जी ने संपूर्णानंद जी से बोला यहाँ तो झाड़ियाँ हैं। तो संपूर्णानंद जी बोले हमारा तो काम यही है, खेतीबाड़ी करना, झाड़ियाँ काटना, इसमें हम निपुण हैं। तो बाबा जी ने कहा काटो भाई, झाड़ियाँ काटो। तो संपूर्णानंद जी ने अपने भाई को, बड़े भाई को भेज के बर्तन औजार मंगाए गए, दरातियाँ, और फिर झाड़ियाँ साफ़ करने लगे। कुछ देर में झाड़ियाँ साफ़ हुई तो बाबा जी फिर एक जगह पे खड़े होके, उनके हाथ में फूल था, उन्होंने एक जगह पे फूल फेंका। तो वो बोले इस जगह पर खोदो, गड्ढा करो। तो उन्होंने पूछा कि यार क्यों गड्ढा, क्यों इस जगह पे। तो उन्होंने बोला तुमने बोला है ना कि इस जगह पे सोमवारी बाबा, बड़े बड़े बाबा जियों ने तपस्याएं करी है, तो उनकी धुनी होगी, राख निकलेगी, आप गड्ढा खोदो। तो उन्होंने फिर घर भेजा भाई को और अपने औजार मंगाए। तो औजार आए गए तो उस जगह पे गड्ढा खोदना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों जैसे ही 1-2 फुट 1.5 फुट गड्ढा खुदा तो राख निकलनी स्टार्ट हुई। वो धुनी अभी भी आज भी वहाँ मौजूद है, आप कभी अगर कैंची धाम आएँ तो उसके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, सोनी साहब करके उस टाइम में अधिकारी जी थे, तो उनसे बोला कि मैं यहाँ पर अपनी एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कितनी ज़मीन, उनने इतनी एरिया बताई, तो इशारे से कुछ एरिया बताई। तो वो बोले ये मामला तो हाई लेवल का है, मैं इतनी ज़मीन आपको दे नहीं सकता हूँ, हाँ अगर आप एक कुटिया बना के रहना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बोला नहीं, मेरे को तो मंदिर बनाना है, इतनी एरिया में ही बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये मंत्री लेवल का मामला है। उस टाइम में यूपी में वन विभाग मंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह जी, तो वो यूपी में थे उस वक्त। तो बाबा जी ने कहा चल ठीक है, उनसे बोला कि चलो ठीक है मैं देख लूँगा मंत्री जी से भी। देखो बाबा जी की एक अनोखी बात थी कि वो एक ही जगह पे रहकर भी कई जगह रहते थे। जैसे अभी दिल्ली में होंगे, अभी हमारे साथ होंगे, अभी कैंची धाम में होंगे, तो अभी भुइयाधान मंदिर में होंगे, तो अभी अपने फरुखाबाद जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ होंगे। तो ऐसा ही कुछ महिमा रही होगी। तीसरे दिन उन्होंने आने का वो करके वो चले गए, उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। तो उसके बाद धीरे धीरे तीसरा दिन आया, तो तीसरे दिन जब वो आए तो उनके साथ चौधरी चरण सिंह जी जो वन विभाग मंत्री थे वो भी साथ में थे। तो दोस्तों उस जगह पे आए और उस जगह पे उन्होंने बोला कि यार इस तरीके से मेरे को मंदिर बनाना है। तो चौधरी जी बोले बाबा जी इस जगह पे मंदिर बनाना है तो आपको कितनी जगह चाहिए। तो उन्होंने उनको भी इशारे से बता दिया कि इतनी जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला इतनी जगह से क्या होगा इसकी, तो अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इससे 4 गुना 5 गुनी जगह आप
नाप दो बाबा जी के लिए। और एक दान पट्टा बनाइए सरकारी उसका, जिसमें 1 रुपये लीज पे ये जमीन किराया, इसको किराया देंगे। तो बाबा जी बड़े खुश हुए। तो दोस्तों जब भी आप आएँ तो वहाँ कैंची धाम की जगह जो रोड से जो बैंड है कैंची धाम का, उस तरफ जो जालियाँ वाला जो जहाँ जूते होते रखते हैं जब मेला लगता है, तो उधर से पूरी जगह और जहाँ पर गेट है उस पूरी जगह वो कैंची धाम मंदिर की है। बहुत बड़ी जगह है, कभी आप अगर फुर्सत से आएँ और फुर्सत से देखें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उनने उस दिन चौधरी चरण जी से खुश होके उनकी पीठ में थपकी मारी और बोला, जा तू देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। तो दोस्तों हुआ भी यही, क्योंकि उनकी बात आज तक का कभी व्यर्थ नहीं गई और कभी झूठी नहीं हुई। तो सन 1989 में 26 दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों उसके बाद जब उतनी जगह मिल गई तो उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। आज जहां आप वैष्णो देवी का मंदिर और कृष्ण भगवान का मंदिर और भोलेनाथ जी का मंदिर और एक बड़ा सा पत्थर और श्री माँ का और देवी मैया का जो भी मंदिर देखते हैं, वो इस तरीके से निर्माण होना शुरू हुआ। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में पूरा चित्रण उनका किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक उसका भी दे दूँगा। आप उसको मंदिर कैसा है, कैसा मतलब जब आप कभी मंदिर जाएं और मंदिर देख के, जैसे आपसे कोई पूछे कि यार कैंची धाम कैसा था, आप बताओगे पहले गेट है फिर मंदिर है। तो इस तरीके से मैंने अपने मन का चित्रण उस वीडियो में किया है। उस वीडियो को आप सुन सकते हैं और एक सच्ची कहानी भी बताई है, लिंक में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मंदिर बनने स्टार्ट हुआ। और मंदिर जब बना था तो पहली जो पत्थर रखा था वो संपूर्णानंद जी ने ही रखा था। उन्होंने ही, बाबा जी ने बोला था कि तू सच्चा इंसान है और तुम ही इस मंदिर को बनाओगे और तुम ही पहली ईंट रखोगे या पत्थर रखोगे। तो पत्थर वो बाबा जी ने उन्हीं से रखवाया था और आज वहाँ पर एक भव्य मंदिर था। धीरे धीरे और पूरे गांव वालों के सहयोग से और कुछ वन विभाग मंत्री और मंत्री जी के पूरे सौजन्य से वहाँ पर मंदिर तैयार हुआ और आज हम उसको एक कैंची धाम नाम से जानते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मंदिर का, आप देख सकते हैं कितना प्यारा भव्यमय मंदिर है, आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कैंची धाम स्थापना हुई, कैंची धाम की ये कहानी थी। फिर भक्तों का आना लगते रहा और 15 जून को मेला लगता है वहाँ, बहुत ही भव्य। मेरे ख्याल से इस साल 56 साल बाद या 60 साल बाद, कुछ इतने 5 साल बाद लॉकडाउन के चलते मेला नहीं लग पाएगा, या लगेगा तो अभी 1 जून, अभी तो 15 दिन है, क्या पता लग भी सकता है मेला, या जो भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा और हो सके तो उसके दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा, अगर हो सके तो। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं कहानी से, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ और किसी टूरिस्ट प्लेस के साथ मिलते हैं। आप अगर कैंची धाम आना चाहते हैं तो हमारा टैक्सियों का भी बिजनेस है, आपको नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जब भी आप आएँ तो आप यहां आके टैक्सी भी बुक कर सकते हैं आने जाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।